अमेरिका आज की दुनिया का सुपर पावर है, लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा कौन सा वेपन है जो उसे इतनी दहाइयों से सुपर पावर बनाए रखा है? गन्स, न्यूक्लियर वेपन्स, टेक्नोलॉजी? नहीं, ये चीजें तो आजकल सबके पास मौजूद हैं। जवाब है यूएस डॉलर। जी हाँ, लोगों को ये सिर्फ एक करेंसी लगती है, एक कागज का नोट लगता है, लेकिन असल में यूएस डॉलर दुनिया की हर इकोनॉमी को कंट्रोल करता है। आज इस वक्त अगर पाकिस्तान को ऑयल चाहिए तो उसको डॉलर की जरूरत होगी। अगर चाइना किसी से ट्रेड करना चाहता है तो उसको भी डॉलर चाहिए। रशिया, ईरान, ब्राजील, सबको यूएस डॉलर की जरूरत है। लेकिन क्यों ये सारी कंट्रीज डॉलर की मुख्ताज बन गई है? आइए जानते हैं आज की वीडियो में। 1944 जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने वाला था और दुनिया का ये वाला हिस्सा बॉम्ब्स, फेमाइन्स, कॉलोनाइजेशन और वार के कंसीक्वेंसेस की वजह से क्राइसिस का शिकार था, लेकिन ये वाला हिस्सा स्पेशली अमेरिका बिल्कुल सेफ था, क्योंकि जंग अमेरिका की सरजमीन पे लड़ी ही नहीं गई थी। उनकी फैक्ट्रीज फुल स्पीड से चल रही थी, उनकी इकोनॉमी एक्चुअली ग्रो कर रही थी वार के दौरान, और सबसे बड़ी बात, अमेरिका के पास दुनिया का 70% गोल्ड मौजूद था। असल में उस वक्त ही करेंसीज गोल्ड से लिंक होती थी। मतलब अगर आपके पास $100 के नोट्स है तो इसी के बराबर गोल्ड भी गवर्नमेंट के पास मौजूद होता था, और आप ये $100 गवर्नमेंट को देकर एक्चुअल गोल्ड ले सकते थे। तो जुलाई 1944 में 44 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स ने यूएसए के एक छोटे से टाउन ब्रेटन वुड्स में एक मीटिंग कंडक्ट की, जिसका मिशन था एक नया ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम बनाना, ताकि दुनिया दोबारा वार में न जाए और इकोनॉमी स्टेबल रहे। इस मीटिंग में अमेरिका ने एक डील प्रपोज की। डील ये थी कि सारी करेंसीज डॉलर से लिंक होगी और सिर्फ डॉलर ही गोल्ड से लिंक होगा। तो इनडायरेक्टली सबकी करेंसीज गोल्ड से भी लिंक हो गई। मतलब पहले हर कंट्री अपना सारा गोल्ड अमेरिका को दे दे और बदले में डॉलर ले ले, और फिर वही डॉलर यूज करके ट्रेड करे। इस डील में यह भी कहा गया कि 1 औंस गोल्ड की कीमत $35 रहेगी। ये डील ब्रेटन वुड्स सिस्टम कहलाती है, और इस डील ने यूएस डॉलर को दुनिया की पहली रिजर्व करेंसी बना दिया। अब सवाल यह है कि बाकी कंट्रीज ने ये डील एक्सेप्ट क्यों की? क्योंकि इस तरह तो सारा पावर अमेरिका के पास चला जाएगा। उनके पास कोई और चॉइस भी नहीं थी। एक्चुअली वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूरोप पूरा टूट चुका था। जापान पर एटम बम गिरा था। सोवियत यूनियन अगरचे जंग जीत चुका था, लेकिन उनका इतना नुकसान हुआ था कि वो अपने अंदर बिजी था। सिर्फ अमेरिका के पास मनी, रिसोर्सेज और स्टेबिलिटी थी। यहाँ पर एक और जीनियस मूव था अमेरिका का 2 बड़े इंस्टीट्यूशंस को बनाना, IMF और वर्ल्ड बैंक। ऑफिशियली तो ये इंस्टीट्यूशंस दुनिया की मदद के लिए बनाए गए थे। ये कंट्रीज को लोन देते थे और इकोनॉमीज रिबिल्ड करते, लेकिन रियलिटी में ये अमेरिका के टूल्स थे पूरी दुनिया में सुपर पावर बनने के। अगर किसी मुल्क को पैसा चाहिए तो IMF या वर्ल्ड बैंक से लोन लेना पड़ता, और वो लोन डॉलर्स में मिलता। लोन लेने के लिए इनकी कंडीशंस एक्सेप्ट करनी पड़ती, पॉलिसीज चेंज करनी पड़ती, और इसी तरह अमेरिकन इन्फ्लुएंस ग्रेजुअली हर जगह फैल गया। 1971 तक तो ब्रेटन वुड्स सिस्टम स्मूथली काम कर रहा था, लेकिन फिर एक बड़ा प्रॉब्लम आया। अमेरिका वियतनाम वार लड़ रहा था, और ये वार बहुत ही महंगा था। हर दिन मिलियंस ऑफ डॉलर्स जल रहे थे। बॉम्ब्स, टैंक्स, सोल्जर्स, सब पे पैसा लग रहा था। साथ साथ अमेरिका अपने अंदर भी इन्वेस्ट कर रहा था, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में। तो अमेरिका ने सोल्यूशन निकाला कि हमें ज्यादा से ज्यादा डॉलर्स प्रिंट करने होंगे, और वही किया अमेरिका ने। उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स प्रिंट किए। फ्रांस का प्रेसिडेंट चार्ल्स डी गॉले बहुत ही स्मार्ट था। उसने सोचा कि अमेरिका तो बहुत ज्यादा डॉलर्स प्रिंट कर रहा है और ये डॉलर्स अब वर्थलेस हो जाएंगे। हमने अपना सारा गोल्ड अमेरिका को दे दिया और बदले में डॉलर्स ले लिए। अगर डॉलर कोलैप्स कर जाए तो हमारा सारा गोल्ड अमेरिका के पास रह जाएगा और हमारे पास सिर्फ कागज के नोट्स रह जाएंगे। तो उन्होंने डिमांड की कि हमें अपना सारा गोल्ड वापस दे दो। फ्रांस ने लिटरली शिप्स बेचकर गोल्ड वापस मंगवाना शुरू किया अमेरिका से। जर्मनी, स्विट्जरलैंड और दूसरे कंट्रीज ने भी सेम डिमांड की। इसी दौरान अगस्त 15, 1971 को प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने टीवी पे आके एक शॉकिंग अनाउंसमेंट की। अनाउंसमेंट ये थी कि अमेरिका अब गोल्ड स्टैंडर्ड को खत्म कर रहा है। मतलब अब $35 = 1 औंस गोल्ड वाला डील खत्म। अब डॉलर्स गोल्ड से लिंक नहीं है। इस चीज को निक्सन शॉक कहते हैं।
लोगों को लगा कि अब डॉलर वीक हो जाएगा और अब दुनिया कोई दूसरी करेंसी यूज करेगी, लेकिन अमेरिका ने फौरन नेक्स्ट मूव के लिए, और ये मूव इतनी जीनियस थी कि आज तक दुनिया उसके ट्रैप में फंसी हुई है। अमेरिका ने ऑयल पे फोकस किया। दुनिया के हर मुल्क को ऑयल चाहिए, कार्स चलाने के लिए, फैक्ट्रीज चलाने के लिए और इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। और उस वक्त दुनिया के सबसे बड़े ऑयल प्रोड्यूसर थे सऊदी अरेबिया और मिडिल ईस्ट। तो अमेरिका ने सऊदी अरेबिया से एक सीक्रेट डील की। डील ये थी कि तुम अपना ऑयल सिर्फ यूएस डॉलर में बेचो और बदले में हम तुम्हें मिलिट्री प्रोटेक्शन देंगे, तुम्हें तुम्हारी एनिमीज से बचाएंगे। सऊदी अरेबिया ने डील एक्सेप्ट कर ली और फिर बाकी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज ने भी। ये सिस्टम पेट्रो डॉलर सिस्टम कहलाता है और ये गेम चेंजर था। अब सोचिए क्या हुआ। हर मुल्क को ऑयल चाहिए और ऑयल सिर्फ डॉलर्स में मिलता है, तो हर मुल्क को डॉलर्स चाहिए, चाहे वो अमेरिका से ट्रेड करे या ना करे। मतलब कि अमेरिका अब गोल्ड के बिना भी अपनी करेंसी की डिमांड क्रिएट कर सकता था। जब कंट्रीज डॉलर खरीदती है तो वो अमेरिका को अपना पैसा, अपनी मैन्युफैक्चरिंग, अपने रिसोर्सेज और अपने गुड्स दे देती है, और बदले में उन्हें क्या मिलता है? कागज, प्रिंटेड नोट्स। अमेरिका लिटरली दुनिया से गुड्स ले रहा था और बदले में पेपर दे रहा था। और क्योंकि सबको डॉलर्स की जरूरत थी तो वो इस सिस्टम को चैलेंज भी नहीं कर सकते थे। ये सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं, ये फाइनेंशियल कॉलोनाइजेशन है। तो अभी तक हमने देखा कि अमेरिका ने डॉलर को ऑयल से टाई कर दिया, लेकिन कंट्रोल का असली वेपन अभी बाकी था, और वो वेपन है स्विफ्ट। स्विफ्ट का फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ये एक मैसेजिंग सिस्टम है जो बैंक्स यूज करते हैं इंटरनेशनल पेमेंट्स करने के लिए। जब पाकिस्तान किसी कंपनी को चाइना में पेमेंट्स भेजता है तो वो पेमेंट स्विफ्ट के थ्रू जाता है। जब इंडिया ऑयल इंपोर्ट करता है मिडिल ईस्ट से तो ट्रांजैक्शन स्विफ्ट से होता है। स्विफ्ट बेसिकली दुनिया की फाइनेंशियल कम्युनिकेशन की बैकबोन है। और यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि स्विफ्ट यूएस और यूरोप के कंट्रोल में है। मतलब अगर अमेरिका डिसाइड करे कि किसी मुल्क को स्विफ्ट से डिस्कनेक्ट करना है तो वो मुल्क इंटरनेशनल पेमेंट्स नहीं कर सकता, ना ही ट्रेड कर सकता है, ना ऑयल खरीद सकता है और ना ही गुड्स इंपोर्ट कर सकता है। ये एग्जैक्टली वो वेपन है जो अमेरिका यूज करता है सैंक्शंस में। सन 2014 में रशिया ने क्रीमिया कैप्चर कर लिया। अमेरिका ने क्या किया? रशियन बैंक्स को स्विफ्ट से ब्लॉक कर दिया। रिजल्ट, रशिया की इकोनॉमी क्रैश होने लगी, करेंसी गिरने लगी और ट्रेड मुश्किल हो गया। सन 2022 में यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई। अमेरिका और यूरोप ने रशियन बैंक्स को दोबारा स्विफ्ट से कट कर दिया। इसका मतलब था कि रशिया ऑयल और गैस बेच तो सकता था लेकिन पेमेंट्स रिसीव करना मुश्किल था। अब सोचिए, रशिया दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है, उसके पास रिसोर्सेज है, प्रोडक्ट्स है, लेकिन फिर भी अगर वो स्विफ्ट से कट हो जाए तो उसकी इकोनॉमी हिलने लगती है। ये ताकत सिर्फ करेंसी की नहीं, ये फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की ताकत है, और ये सिर्फ रशिया तक लिमिटेड नहीं है। ईरान डिकेड्स से स्विफ्ट सैंक्शंस के अंडर है। उन्हें ऑयल बेचने में मुश्किल होती है, उनकी ट्रेड लिमिटेड है और करेंसी वीक है। नॉर्थ कोरिया कंप्लीटली आइसोलेटेड है स्विफ्ट से। वेनेजुएला सैंक्शंस की वजह से इकोनॉमी कोलैप्स कर चुकी है। इस चीज को लोग डॉलर वेपनाइजेशन कहते हैं। मतलब डॉलर सिर्फ एक करेंसी नहीं, ये एक टूल है जिसे अमेरिका अपने दुश्मनों को पनिश कर सकता है और अपने दोस्तों को रिवार्ड कर सकता है। अब डॉलर अगर इतना पावरफुल है तो अमेरिका के राइवल कंट्रीज जैसे कि चाइना और रशिया कोई कोशिश नहीं कर रही है इसको गिराने के लिए? बिल्कुल कर रही है। पिछले 10 सालों में एक नया अलायंस बन रहा है ब्रिक्स के नाम से। ब्रिक्स का मतलब है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, और अब और भी कंट्रीज ज्वाइन कर रही है जैसे ईरान, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और ब्रिक्स का मेन गोल है डॉलर की डोमिनेंस को खत्म करना। चाइना ने अपनी करेंसी युआन को प्रमोट करना शुरू कर दिया। चाइना और रशिया अब अपने बीच ट्रेड डॉलर्स के बिना कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया जो पेट्रो डॉलर सिस्टम का कोर था अब युआन में भी ऑयल बेच रहा है। ये छोटी छोटी मूवमेंट्स है, लेकिन ये मूवमेंट्स दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी से आ रही हैं। अगर ये कंट्री सक्सेसफुल हो गई अपना अल्टरनेटिव सिस्टम बनाने में तो ऑफ कोर्स एक दिन डॉलर की डोमिनेंस खत्म हो जाएगी, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। डॉलर डोमिनेंस सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं, ये माइंडसेट है। सोचिए, आज भी अगर कोई मुल्क अपनी करेंसी स्टेबल करना चाहता है तो वो डॉलर खरीदता है। जब कोई बिजनेसमैन सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स खरीदता है। जब कोई मुल्क इंटरनेशनल ट्रेड करना चाहता है तो कॉन्ट्रैक्ट्स डॉलर्स में लिखता है। क्यों? क्योंकि ट्रस्ट है लोगों को। 70 साल से दुनिया ने देखा कि डॉलर स्टेबल है, अमेरिका का सिस्टम रिलायबल है, और अल्टरनेटिव्स जैसे युआन या रबल
अभी तक प्रूवन नहीं है। ये साइकोलॉजिकल डोमिनेंस है और ये माइंडसेट चेंज होने में डिकेड्स लगेंगे। मतलब चाहे ब्रिक्स कुछ भी करे, चाहे चाइना जितना भी पावरफुल क्यों ना हो, डॉलर अभी भी डिकेड्स तक रेलेवेंट रहेगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको समझ आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे इन्फॉर्म्ड। अल्लाह हाफिज।